हेलो दोस्तों, अभी तक हम अंकगणित की संख्याएं, वर्गमूल तथा घनमूल पढ़ चुके हैं। आज हम बीजगणित का टॉपिक लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे घातांक और करणी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। हेलो दोस्तों, आज सिंप्लीफिकेशन का हमारा ये पार्ट 2 है जिसके अंतर्गत हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस होते जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम ये फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं कि सर्ट्स होता क्या है। एक्चुअली में सर्ट्स घातांक क्या होता है, पावर को हम क्या बोलेंगे, इंडाइसेस बोलेंगे। ठीक है, और अगर इस तरह से हमारे रूट में क्वेश्चंस जो आते हैं जैसे रूट ए, तो यहाँ पर जो ये करणी रूट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे रूट के अंतर्गत आएंगे, अंडर रूट के अंदर, वो सर्ट्स में आते हैं, और जो भी हमारे पावर में क्वेश्चन आते हैं वो इंडाइसेस में आते हैं। ये होता है हमारा सर्ट्स और इंडाइसेस। चलो तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला फॉर्मूला है ये हमारा बेस होता है और इसे हम पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, उनकी पावर डिफरेंट होती है, तो क्या होता है, उन दोनों की पावर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, अगर इसी तरह से बेस हमारे डिवीजन में हो, डिवाइड में हो, तो पावर को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इन दोनों की हम पावर को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अगर ये डिवाइड में होता तो डिवाइड में हम क्या कर देते, 3 माइनस 4 कर देते। ठीक है, इसी तरह से अगर पावर ऐसे हो, ब्रैकेट में देके रखी हो, बेस सेम हो और पावर ब्रैकेट में देके रखी हो, तो पावर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर किसी की भी पावर माइनस में आ जाती है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसको 1 के डिवाइड में लेके जाते हैं। 1 की पावर मान लो -2 है। ठीक है, -2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1 की पावर 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें क्या होगा, अगर बेस सेम हो और दोनों इक्वल टू में दिए हों, तो उनकी पावर को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन यहाँ पर इस तरह से करना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर दिया हो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, 2 है और इज इक्वल टू है, तो हम इन दोनों पावरों को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल। खैर ये तो नहीं पॉसिबल है, पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हमारे सर्ट्स एंड इंडाइसेस का। फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, हमारे जो फॉर्मूले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर तो 6 का हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर हमें 36 दिखाई दे रहा है, तो 36 को हम क्या 6 इंटू 6 या 6 की पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय जो 6 होता है ना, वो होता है हमारा 36, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 की पावर 2। इस तरह से इस क्वेश्चन में इस तरह का सिंप्लीफिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो चलो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, और इसकी होल पावर ऑलरेडी हमारे -4.2 दे के रखी है। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a की पावर m ब्रैकेट में हो और यहाँ पर n हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू n, मतलब पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, 6 की पावर 2 इंटू -4.2, 4.2 में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8.4। ठीक है, 8.4 तो मिलेगा, लेकिन जब प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस माइनस हमें क्या मिलता है, माइनस, मतलब हमें साइन का मल्टीप्लाई भी करना है नंबर्स के साथ में। ओके, यहाँ पे हमें मिला 6.4। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या मिला हमें यहाँ पर, इसके साथ हमें और क्या नंबर दे के रखे हुए हैं, डिवाइड में 6 की पावर 3.6। ओके, और इस पूरे नंबर के होल पावर 0.5 दे के रखा हुआ है, और यहाँ पर ब्रेक रूट लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब हमें यहाँ जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसकी पावर -8.4। अभी हमने एक रूल पढ़ा था, a की पावर m हो, डिवाइड हो, a की पावर n हो, बेस सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उन पावर को माइनस कर सकते हैं ना, m माइनस n हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इसमें हमें पावर माइनस करनी होगी। दैट मीन्स
6 की पावर क्या हो जाएगा 3.6 माइनस, और माइनस का 8.4 तो ऑलरेडी दे के ही रखा हुआ है, ठीक है। और इस होल पावर इसकी हो जाएगी 0.25। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 8.4 मिलेगा हमें, 3.6 प्लस 8.43। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 6 4 10 0 एंड 12, तो यहाँ मिलेगा 6 की पावर 12.0 दैट मीन्स 12, और इस होल पावर है इसकी 0.25। 12 का मल्टीप्लाई 0.25 में आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3.00, ठीक है। ये भी वही फॉर्मूला है कि m इंटू एन कर देंगे ब्रैकेट में हो तो, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 की पावर 3 दिस, एंड आप सभी को पता होगा कि जब हम रूट को इक्वल टू के उधर लेके आते हैं, जब भी रूट वाली वैल्यू इक्वल टू के उधर आती है तो वो क्या हो जाती है वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो 6 की पावर यहाँ पर हमारे पास है 3, और फिर ये जो रूट है जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क दैट में जो भी उन्होंने पूछा है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 2 जा 6, और 6 की पावर जब हम 6 करेंगे, जब 6 की पावर 6 करेंगे, अभी हम रूट स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें हम इजीली फाइंड आउट करेंगे कि पावर जो ज़्यादा पावर होती है उसको इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमें 6 की पावर 6 जब हम करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 46656, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 15 का जब 0.40 मल्टीप्लाई, ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 0 लगाएंगे तो इस तरह से हमारा नंबर मिलेगा। तो पॉइंट के बाद 2 0 का कोई मतलब नहीं, तो हमें यहाँ पे मिला 6, ठीक है। हम 6 एज्यूम करके चलते हैं, उसके होल पावर हमें पता है यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइड का साइन है उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 0 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 को 108 को 3 टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36 के होल पावर कितना मिला 4 मिला, ओके। यहाँ पर 27 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, और 8 को 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी पावर होल पावर 4 इज इक्वल टू में हमें क्या दिया है 3 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 5। यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि हमें क्या आंसर आएगा, ओके। अभी 6 की पावर 4 है, डिवाइड है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2, 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 6 की पावर होल पावर यहाँ पे 4 लगा देंगे तो पावर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ, फिर क्या हो जाएगा 4 2 जा, यहाँ पे 6 की पावर मिलेगी हमें 8। मल्टीप्लाई में ये है कि इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर 4, ठीक है, इज इक्वल टू में 6 क्वेश्चन मार्क की होल पावर 5, ठीक है। अभी ये डिवाइड में, ओके, ये नंबर हमें डिवाइड में देके रखा है और बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 - 8, ठीक है। यहाँ पर 6 की पावर हमें कितनी मिली, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 12 हो जाएगा, ओके। 6 की होल पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 5। अभी यहाँ पे 4 - 8 बट नंबर जब 8 में से 4 माइनस होगा और बड़ा नंबर माइनस का है तो पावर ऑलरेडी माइनस में मिलेगी, तो 8 - 4 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 की पावर 12 इज इक्वल टू 6 की होल पावर दिस एंड दिस। अभी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन देके रखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो ऐड होगी तो ये माइनस का 4 प्लस का 12 होगा, ठीक है। अभी ये दोनों ऐड होंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा माइनस होगा, तो हमें कितना मिलेगा 8। 6 की पावर 8 इज इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 5। अभी क्या होगा, ये दोनों एक फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी कि जब बेस सेम होते हैं और इज इक्वल टू का साइन होता है तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 क्वेश्चन मार्क 5। अभी क्या करना है, इसे 5 को उधर लेके जाएंगे तो 8 - 5 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। 5 माइनस करोगे 8 में से
तो हमें कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी 3, मतलब कि जो हमारा नंबर उन्होंने पूछा था वो क्या है यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे के रखा a की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a x माइनस 3। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि हमें x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ एक, हमें इस क्वेश्चन को देख के वो फॉर्मूला फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में। यहाँ पर a बाई बी दे रखा है, अगर यहाँ पर भी a बाई बी होता तो हम पावर को इक्वल कर देते। तो चलिए हम इसको a बाई बी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे a बाई बी कैसे बना सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a की पावर माइनस n हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर n। एज इट इज़ अगर हम इस पावर को ऊपर लेके जा, मतलब हमने जस्ट इस फॉर्मूले में किया क्या है, हमने क्या किया है, 1 अपॉन a है, 1 अपॉन a को हम अगर ऊपर लेके चले गए तो हमें a की पावर माइनस में मिल गई। मतलब हम अगर रिवर्स कर देते हैं पावर, ये नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं डिवाइड में, ठीक है, तो रिवर्स करने पे उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, a बाई बी को अगर b बाई a को अगर हम a बाई बी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसको करेंगे हम 1 अपॉन b अपॉन a की पावर x माइनस 3। यहाँ पर पावर में क्या कर दो, माइनस लगा दो, मैंने रिवर्स कर दिया है ना, ये रिवर्स की प्रोसेस मैंने फॉलो कर रही, 1 के अपॉन में लेके आ गई तो इसकी पावर माइनस में हो गई। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी रूल पढ़ा चुके हैं कि जो इसके डिवाइड में, अगर 1 के डिवाइड में कुछ नहीं हो दैट मीन्स 1 है, तो जो नीचे नीचे 1 नंबर है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और जो ऊपर वाले नंबर है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और ये a ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में इस तरह से होगा, a ऊपर चला जाएगा तो a अपॉन b की पावर क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस 3, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और जब रिवर्स करते हैं ना वैल्यूज़ को तो माइनस साइन चेंज हो जाता। अब हमारा जो क्वेश्चन बना, हमारा इस तरह से बना है क्वेश्चन, a अपॉन बी की पावर x माइनस 1। ठीक है, अभी क्या करना है, ये दोनों सेम है, इक्वल टू का साइन है तो ऑलरेडी पावर को हम इक्वल कर देंगे। तो पावर जब हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ प्लस का 3। अब इस क्वेश्चन को आगे जब सॉल्व करेंगे, x को इधर लेके आऊँगी मैं x, तो ये x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 3 और 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4। इसको जब मैं कैंसिल कर दूंगी 2 टाइम तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे 2, दैट मीन्स इट्स अवर आंसर। हमें क्या करना है, 5 की पावर a माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी, इस क्वेश्चन से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पुट अप करके 5 की जो भी पावर होगी इससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया उससे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस नंबर को हमें फॉर्मूला पता है कि अगर बेस सेम होता है और इज इक्वल टू का साइन होता है तो पावर हम इक्वल कर देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसको 5 की पावर में बनाने के लिए। तो ये वैसे तो ये जो नंबर है ये 5 की पावर 5 होता है, लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, 3 1 2 5। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे कितना हुआ, 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 की पावर 5। आप ऐसे भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर a। ओके, अभी हमारे बेस सेम हो गए, इज इक्वल टू का साइन भी है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में पुटअप करो और आंसर निकालो। तो 5 की पावर 5 माइनस 3, ठीक है, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 5 की पावर 2, क्या आंसर मिला 25। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वही है कि हमें यहाँ पर बेस सेम बनाना है, यहाँ पर भी बेस सेम बनाना है। तो हम किस तरह से बना सकते हैं, ये तो 3 की पावर कितना करेंगे हमें, क्योंकि बेस यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी हमें 3 बनाना, 3 की पावर कितना करें, हमें 27 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर, यहाँ पर x माइनस 2 है तो 3 3 ज़ा और हमें मिला 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 मिला तो बेस सेम है, पावर को इक्वल कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला हमें 3। ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको 3 की पावर कितना किया जाए कि हमें 2 4 3 मिल जाए। ठीक है, तो वैसे तो इसकी वैल्यू होगी कितनी
3 की पावर 5 करेंगे तब जाके हमें 243 मिला। अब मैंने जो मेथड प्रीवियस मेथड बताई उससे सॉल्व करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें दूसरी इक्वेशन में क्या मिला, x + y = 5 मिला। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सॉल्व करना हम सिखाएंगे दोस्तों आपको, पर अभी मैं ऐसे ही सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ देंगे, प्लस 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 करा तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमें मिला 2x, x + x 2x और 5 + 3 कितना 8। तो 2 को 8 से कैंसिल करा, 4 टाइम मिला। x की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे 4। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू मिली हमें 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मे भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें x की वैल्यू दे के रखी है और हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस अंडर रूट को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, तो कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये पार्ट लेना है जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी क्या, एक अंडर रूट x का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इसमें हमें क्या करना है, ये है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और ये इसकी पावर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला x। सेम एज इट इज इसमें फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/x माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे इक्वल टू में चला आ रहा है, स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी। अब हमें जो x दिया हुआ, x की वैल्यू क्या दे के रखी है 3 + 2√2, वो यहाँ हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है। चलो तो पुटअप कर देते हैं, क्या होगा, x की जगह पे 3 + 2√2 प्लस 1/3 + 2√2 माइनस का 2। अभी हमारा क्वेश्चन ये मिल गया है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में ये तो चलो ठीक है हमारा नॉर्मल। अभी डिवाइड में जब रूट आ जाते हैं, तो डिवाइड में जब भी रूट आता है तो उसे सॉल्व करने की एक सबसे इजी मेथड होती है जिसे हम परिमेयकरण बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हम यहाँ पर इसको परिमेयकरण कर देते हैं। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइन से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 - 2 × 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा, 3 + 2√2 × 3 - 2√2 -2। कुछ नहीं किया मैंने, ये जो नंबर है इसके अपोजिट साइन से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ऊपर तो हमारी जो वैल्यू होगी वो सेम एज इट इज़ 3 - 2√2, उसको कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b × a - b, a + b × a - b। तो क्या फॉर्मूला बनता है, a² - b², वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2, ये हमारा b हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, क्या करना है, 3 + 2√2 हमारा चलता आ रहा है। इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इधर 3 × 3 = 9 माइनस 2 का स्क्वायर का होगा 4 और अंडर रूट का स्क्वायर हमें पता है अंडर रूट हट जाता है तो 2, तो 4 × 2 = 8, 9 - 8 1 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 - 2√2 और इसके अपॉन में 1 हो जाएगा। और 1 का कोई सेंस होता नहीं डिवाइड में, ठीक है। अभी क्या होगा, ये भूल जाओ, ये हम भूल जाते हैं, ठीक है। 1 का कोई सेंस नहीं है, 1 × 1 ही होगा, वैल्यू वही की वही मिलेगी। तो 3 क्या हो जाएगा, अब ये दोनों ऐड कर देते हैं, ये पूरी इक्वेशन मिल गई, इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 3 + 3 6 और इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस का हमें यहाँ पे 2 मिला। तो 6 - 2 कितना होगा, 4। फाइनली हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, 4 हुआ। ओके, चलिए दोस्तों, ये हमारा सर्ट्स और इंडाइसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।